बरसात के मौसम में बैक्टीरिया जनित बीमारियों के बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मथुरा जनपद में 16 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने G9 न्यूज से हुई खास बातचीत में अभियान के संबंध में जानकारी दी। अगर हमें बेहतर कार्य करने हैं तो उसके लिए आवश्यक है हमारा स्वस्थ रहना। सरकार भी यही चाहती है कि उनके हर नगर, हर गांव, हर शहर, पूरे प्रदेश में सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग मौसम को देखते हुए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। इस समय बरसात शुरू हो चुकी है और इस बरसात के मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान की शुरुआत की जा रही है और ये दस्तक अभियान 16 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान आशा और आंगनवाड़ी बहुएं वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान मथुरा जनपद में किस तरह से यह अभियान शुरू होगा, कितने लोग इसमें जुटे हैं, क्या उनको लक्ष्य दिया गया है, जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार वर्मा। आइए उनसे जानते हैं कि दस्तक को लेकर क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं। बताएं सर। मैं बताना चाहूँगा कि विशेष संचारी रोग अभियान के तहत हमारा उद्देश्य रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में, जैसा कि आप जानते हैं पहले हम लोगों के प्रदेश में बहुत सारे ऐसे रोग होते थे जो वेक्टर जनित होते थे, जिसमें हमारे मलेरिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और ये सारी बीमारियां को दूर करने के लिए विशेष संचारी रोग अभियान प्रत्येक वर्ष 3 या 4 माह में मनाया जाता है। तीसरा अभियान इस वर्ष का हमारा माह जुलाई में मनाया जा रहा है। 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान है। एक तो वेक्टर जनित जो कि मच्छर से जनित हमारे यहाँ रोग पैदा हो रहे हैं। मच्छर से जनित रोग इस जनपद में डेंगू और मलेरिया है। इसके अलावा कुछ हमारे जो पिगरी फॉर्म से और हमारे रोडेंट से जो चूहे वगैरह जो झाड़ियों में रहते हैं, इनसे भी बीमारी हमारी लास्ट ईयर में निकली थी। स्क्रब टाइफस वगैरह की बीमारियाँ हम लोग लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस के भी कुछ रोगी पाए गए थे। इस विशेष संचारी रोग अभियान के तहत हमें इन सब पर रोकथाम लगानी है और इसके लिए 10 डिपार्टमेंट जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में 10 डिपार्टमेंट इस जनपद में कार्य कर रहे हैं। सभी के दायित्व निर्धारित हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे नगर विकास है, ग्राम पंचायत विभाग है, पशुपालन विभाग है, फॉरेस्ट्री है और दिव्यांगजन है। ये सारे विभाग, बेसिक शिक्षा है, DIOS है, सारे विभाग 10 विभाग हमारे इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मच्छर जनित रोग हैं हमारे, उनको हटाने के लिए हम लोग ऐसे अपना वातावरण प्रोड्यूस करें, ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें मच्छर पैदा ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि जो पानी का भराव, जल भराव, उसको हम चिन्हित करके उसको दूर करें। इसके अलावा साफ सफाई सब बहुत ही अच्छे स्तर की है, जिससे हमारे ये सारे रोग जो हैं, जो मच्छर पैदा होने की परिस्थितियाँ होती हैं, वो ना पैदा हो पाएँ। झाड़ियों का कटाव करें, जिससे चूहे अगर हैं तो उनकी वजह से कोई बीमारी ना फैले। पिगरी से हमारे जो होते हैं उसके लिए भी पशुपालन विभाग के माध्यम से जहाँ जहाँ हमारे पिगरी के फार्म हैं उनको संवेदनशील किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको कार्य कराया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सभी घरों में जो करीब 30 लाख की पॉपुलेशन है और करीब 6 लाख घर हमारे हैं, 1500 हमारी आशाएं हैं और 2500 के करीब हमारे ICDS वर्कर हैं। सभी हमारी आशाएं बहनें और आंगनवाड़ी बहनें सभी घरों पर जाकर दस्तक देंगी 16 तारीख से और 31 तारीख तक के दौर में। अपने क्षेत्र को वो बांट लेंगी। इस अवधि में हर घर पर जाकर के उनको नंबर 1 इन्हीं बीमारियों के बारे में बताना है, जागरूक करना है कि इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जा सकता है। यदि जल भराव की समस्या उनको मिलती है तो उसको वो दूर कराएंगी और यदि वो अपने जिस घरों में भ्रमण कर रही हैं वहाँ कोई बुखार का रोगी मिलता है, उसकी स्लाइड बनाएंगी और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी सूचना देंगी ताकि उसका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर मलेरिया निकलता है या डेंगू निकलता है तो जांच कराकर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो इस दस्तक अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारी वेक्टर जनित या जो और भी पिगरी और रोडेंट से संबंधित बीमारियां हैं उनके संबंध में जागरूक करना। जहां तक वेक्टर जनित रोगों की बात है, डेंगू और मलेरिया की, तो पानी का भराव ना होने दें। अपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को पूरी तरह संचालित करें। दूषित जल का प्रयोग ना करें। क्लोरीनेशन की टैबलेट भी
हमारे नगर विकास से और हमारे विभाग द्वारा दिलाई जा रही है। अगर कहीं लगता है कि पानी बहुत डीप बोर नहीं है, इंडिया मार्क नहीं है नल, तो पानी को गर्म करके या उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल के उसका प्रयोग करें। अगर मालनजिस बच्चा है तो उसके भी उपचार के लिए हमारे एनआरसी और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं आईसीडीएस की तरफ से, तो उसको वो लें। अपने सभी 2 साल तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण कराएं। हमारे जो जनपदवासी हैं उनके द्वारा कोविड वैक्सीनेशन की 3 डोज या 2 डोज ले ली गई हैं, उससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हुई और वायरस कमज़ोर पड़ा। तो मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड का वैक्सीनेशन अगर छूटा हुआ है तो तत्काल अपना नज़दीकी जो भी हमारा सत्र लगता है वहाँ जाकर कोविड वैक्सीनेशन भी करा लें। देखा, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा और सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि बरसात का मौसम और ऐसे में ज़्यादातर बीमारियां पनपती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, सजग रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही हम भी स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और हमारे आसपास के क्षेत्र में बीमारियाँ फैलने से बच सकेंगी। तो बस आइए स्वास्थ्य विभाग के साथ हम भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएँ और अपने गाँव शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएँ। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।